हर्ष भारद्वाज। और जैसा कि मैंने अपनी क्रिएटिन वाली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो 5 तरीके जिसे प्रोफेशनल एंड इंटरमीडिएट एडवांस लिफ्टर्स एंड बॉडी बिल्डर एथलीट्स अपनी वर्कआउट एंड मसल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं और जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी मसल ग्रोथ को 3 गुना तक बढ़ा सकते हो। तो देखो, मसल ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा कि हाई प्रोटीन डाइट लो, गुड स्लीप लो, लेकिन ये तो बेसिक्स हैं। आई थिंक जिम ज्वाइन करने से पहले आपको इसके बारे में पता होगा। तो इन चीजों पर डिस्कस करने के लिए कोई सेंस नहीं बनता, फालतू में वीडियो लंबी होगी। लेकिन जो आज मैं आप लोगों से वो 5 तरीके या टेक्निक्स शेयर करने वाला हूँ वो बहुत कम लोग, नो डाउट बहुत कम लोग ही आप लोगों को बताएंगे। बिलीव मी, ये चीजें इतनी पावरफुल हैं और बाकी हेल्प करती हैं आपकी मसल हाइपरट्रॉफी में, मतलब मसल साइज को बढ़ाने में। ये चीजें देखो, मुझे अपनी फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग जर्नी के स्टार्ट में नहीं पता थी, इसलिए मैं इन चीजों को आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स ना हो जो मुझे हुई। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आपका प्लेट्यू आ गया है, यानी कि आपकी मसल्स एक लिमिट के ऊपर ग्रो नहीं हो रही, ग्रोथ रुक गई है या फिर बहुत ही स्लो हो गई है, तो इन चीजों को अप्लाई करके आप नेचुरली नो डाउट अपने गोल्स को हिट कर सकते हो और अपनी सोसाइटी एंड जिम में एक मस्कुलर फिजिक हिट कर सकते हो। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इज ड्यूरिंग वर्कआउट पोजिंग, यानी कि जिस मसल पोर्शन को आप ट्रेन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस मसल पोर्शन की एक्सरसाइज के तुरंत बाद या फिर सेट के तुरंत बाद प्रॉपर पोजिंग 20 से 30 सेकंड के लिए। ये चीज इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि इसे अपने वर्कआउट में ऐड करने के थोड़े ही दिन बाद ये अपने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने लगती है। लेकिन जितनी ज्यादा ये इफेक्टिव उतना ही लोगों को इसके बारे में कम पता है। मुझे भी अपने स्टार्ट के 6 से 7 महीने के बाद ही इस चीज का पता लगा, लेकिन जब मैंने इसे कंटिन्यूसली अपनी वर्कआउट में ऐड करा तो इसके रिजल्ट इज वाओ। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ दिस टेक्निक। इस टेक्निक का यूज एंड्रयू, सर्जी कॉन्स्टेंट, जैब जैसे एडवांस बॉडी बिल्डर एथलीट्स अपनी मसल्स को हार्डर, राउंडेड एंड 3D बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको भी अपनी मसल्स को 3D लुक देना है तो आपको जरूर से इस टेक्निक को अपनी वर्कआउट में ऐड करना चाहिए। ड्यूरिंग वर्कआउट पोजिंग करने से उस मसल में एक पर्टिकुलर टाइम में ब्लड फ्लो काफी हाई हो जाता है, जिससे उस मसल की ऊपरी लेयर है मेम्ब्रेन को हाई स्ट्रेच मिलता है, जिसे कहते हैं फेशिया स्ट्रेच। और यही एक अकेला फैक्टर है जो मसल्स को 3D लुक प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो तो आपको बाइसेप को ट्रेन करने के तुरंत बाद, मतलब एक्सरसाइज या सेट के तुरंत बाद उस मसल्स को यानी कि बाइसेप को फुल्ली स्क्वीज फॉर्म में 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है, या फिर आप ऐसा करने के लिए डबल बाइसेप पोज भी परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा करने की एक अलग ट्रेनिंग भी है जिसे कहते हैं FST 7 यानी कि फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग 7। तो ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव बड़ा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है। और ड्यूरिंग वर्कआउट पोजिंग करने का दूसरा बड़ा रीजन ये है कि ये मसल्स में न्यूट्रिशन सप्लाईज को बहुत प्रमोट करता है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड फ्लो। ये चीज डायरेक्टली हेल्प करती है आपकी फास्ट रिकवरी में और हाई मसल ग्रोथ में। तो अगर आपको भी अपनी मसल्स को फ्लैटर नहीं दिखाना, मतलब आपको मसल्स को 3D लुक देना है, तो आपको इस टेक्निक को, मतलब ड्यूरिंग वर्कआउट पोजिंग को अपनी वर्कआउट में जरूर से ऐड करना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग, मतलब उस पार्ट की स्ट्रेचिंग जिसे आप वर्कआउट के दौरान ट्रेन करने वाले हो, उसकी वर्कआउट से पहले और बाद में प्रॉपर स्ट्रेचिंग। आई होप मैक्सिमम लोग वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करते होंगे, लेकिन आई एम गारंटीड कि मैक्सिमम लोग वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले उस पार्ट की, जिस पार्ट को वो लोग ट्रेन करने वाले हैं, उस पार्ट की वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग और स्पेशली वर्कआउट के बाद में स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। ये चीज जितनी कॉमन और फालतू लगती है ना, उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आज चेस्ट एंड ट्राइसेप ट्रेन करने वाला हूँ, तो मैं वर्कआउट करने से पहले अपने ट्राइसेप को फुल्ली स्ट्रेच करूंगा, फुल्ली स्ट्रेच 15 से 20 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए, जिससे इस प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग से ना केवल मेरा इंजरी होने का खतरा कम होगा, उतना ही मैं अपना वर्कआउट में अपना 100% दे पाऊंगा। और यही स्ट्रेच मैं अगर अपनी वर्कआउट करने के बाद में करता हूं तो इससे मेरे पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग से मेरे मसल्स में होने वाली सोरनेस कम होगी और इससे मेरा रिकवरी प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो एट द एंड प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग और पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी मसल ग्रोथ को इनहेंस करने का, आपके मसल साइज को बढ़ाने में। तो मेक श्योर आप इस चीज को अपनी वर्कआउट में जरूर से ऐड करें, स्पेशली पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी कि पिछली बार से ज्यादा वेट पुश करना या फिर पुल करना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द वन ऑफ द
इंपॉर्टेंट थिंग जिसे आपको एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना मसल साइज ग्रो करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने लास्ट टाइम बाइसेप कर्ल रॉड से 20 kg से 8 रैप मैक्स के लिए किए थे, तो आज मैं बाइसेप कर्ल रॉड से 21 kg से 8 रैप मैक्स के लिए ट्राई करूंगा, या फिर 20 kg से 9 से 10 रैप मैक्स के लिए ट्राई करूंगा। दोनों ही केस में प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है। सिंपल भाषा में कहें तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपनी मसल्स को पिछली बार से ज्यादा टेंशन देना है। ऐसा करने के दो तरीके हैं, या तो आप हर बार थोड़ा सा वेट इंक्रीज करो या फिर हर बार थोड़े से सेट इंक्रीज करो। बस वो जो प्रोग्रेस है वो पिछले वाले से ज्यादा होनी चाहिए और कंटिन्यूसली होनी चाहिए। तो क्या प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का कोई एकदम बढ़िया तरीका है, और किस तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अगर किया जाए तो उसके एकदम बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और मैं किस तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अपने वर्कआउट में अप्लाई करता हूँ, इन सब चीज़ों को मैं आप लोगों से शेयर करूँगा किसी प्रोग्रेसिव ओवरलोड की पर्टिकुलर अलग वीडियो में। तो उस वीडियो को जरूर देखना, वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलोरी सरप्लस, यानी आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा ज्यादा खाते हो या फिर लीन गेन करते हो। देखो, ये जो कंडीशन, ये जो फेज है, इसमें आपकी बॉडी मैक्सिमम कैपेसिटी से मसल्स को गेन करती है। लेकिन एक बात को याद रखना कि इसमें कुछ भी शुगरी फूड या जंक फूड खा के लीन गेन नहीं करना है। हमेशा अपने मैक्रोस यानी प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट को बैलेंस करके ही एक कैलोरी सरप्लस या फिर लीन गेन करने से इंप्रेसिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा वेट 72 kg है, मुझे मेंटेनेंस कैलोरीज 2700 लेनी होगी, लेकिन अगर मुझे लीन गेन या फिर कैलोरी सरप्लस करना है तो उससे 200 या 300 कैलोरी ज्यादा, यानी कि 2900 या 3000 कैलोरीज लेनी होगी। और इसी के साथ मुझे डिफरेंट वेरिएशंस वाला वर्कआउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ परफॉर्म करना होगा, तभी इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक आप लोग अब समझ गए होंगे। तो अगर आप भी रोज रोज ये सोचते हो कि आज जिम में कौन सा वर्कआउट करें, कल कौन सा करना चाहिए, तो यहाँ यूट्यूब पे जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद मैं अपने सारे वर्कआउट्स आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, और विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जैसे जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, FST7, 5x5 तंबाटा ट्रेनिंग, और उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन जैसे नेगेटिव रैप्स, फोर्स रैप्स, सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट एंड जाइंट सेट, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारे एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स के भी अपने लोग वर्कआउट परफॉर्म करेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लो। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डूइंग मैक्सिमम कंपाउंड एक्सरसाइजेज एंड परफॉर्म स्पेशल टेक्निक्स। कंपाउंड एक्सरसाइज यानी जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मसल्स या जॉइंट एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, यानी वो एक्सरसाइज जिसमें आपकी बहुत सारी मसल्स एक साथ ट्रेन होती है, यानी बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, पुलअप्स एंड डेडलिफ्ट जैसे और भी एक्सरसाइज। तो अगर आप इन एक्सरसाइज को ज्यादा करते हो तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग एंड मसल ग्रोथ मेन हार्मोन है, तो वो सबसे ज्यादा रिलीज होता है। तो अगर आप इन एक्सरसाइज को प्रायोरिटी अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हो तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स काफी ज्यादा होते हैं, जिससे आप मैक्सिमम मसल्स को बिल्ड कर सकते हो। और दूसरा, परफॉर्म स्पेशल टेक्निक्स, यानी वो टेक्निक्स जिन्हें आप अगर अपनी वर्कआउट में ऐड करोगे तो फिर वो आपकी मसल्स को एक स्टिमुलस देंगी और आपकी मसल को शॉक कर देंगी, जिससे उभर के आपकी मसल और ग्रो होंगी, जैसे ड्रॉप सेट, जाइंट सेट, सुपर सेट, नेगेटिव रैप, स्टॉप रैप या फिर फोर्स रैप। तो अगर आपने इन्हें अपनी वर्कआउट में शामिल कर लिया तो आपकी मसल ग्रोथ, हाई मसल ग्रोथ कंफर्म है। तो अगर आपको भी जानना है कि ये स्पेशल टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, कैसे इन्हें अपनी वर्कआउट में शामिल करना है, कैसे परफॉर्म करना है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अभी इसके थोड़े ही समय बाद मैं आपके लिए एक वीडियो और शेयर करूंगा। इन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे परफॉर्म की जाती हैं, कैसे काम करती हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो मैंने आप लोगों से वो 5 चीजें शेयर की जो डायरेक्टली आपकी मसल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक अगली वीडियो में, जो कि टॉप 5 मिस्टेक वीडियो होने वाली है, जो कि बहुत सारे मैक्सिमम लोग मसल ग्रोथ करने के लिए करते हैं, और आप भी शायद उनमें से एक करते होंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो के अपलोड होने के 3-4 दिन बाद देख रहे हो तो वो वीडियो नो डाउट आ चुकी होगी, तो उस वीडियो को जरूर देखना। मैं उस वीडियो का लिंक शायद आई बटन पे छोड़ दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तब तक के लिए गुड बाय।